अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप वो चीज़ सिखाते हैं जो एक 30 साल के तजर्बे का निचोड़ होता है, जिस तक पहुंचने के लिए बंदे को सैकड़ों केसेस फॉर एंड अगेंस्ट करके गुजरना पड़ता है, फिर उसे 2 लाइनों में बता देते हैं। तो ऐसे मेहनत की कदर नहीं। वो एक जो प्रोसेस बंदा ज़िंदगी में तय करके उस स्टेज तक पहुंचता है, तो उसको आप यूं 1 मिनट में बता देते हैं। ये हमारे हथियार हैं जो आप 1 मिनट में यूं आगे कर देते हैं। मुझे जूनियर्स ने भी कहा, सीनियर तो एक तरफ चले, सीनियर्स की तो बात बनती, जूनियर्स ने भी कहा। तो मैंने ये जवाब दिया, देखें यार, इसी से तो आप लोग या बाकी दोस्त हमें जानते हैं। अगर ये हम ना करते तो फिर हमारे को वीडियो देखता भी ना। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा मोबाइल जो कि किताब पे टिका होगा, जो ग्लास पे टिका होगा, एडिटिंग टूल नहीं है, कोई और ग्राफिक्स वाला काम नहीं है, कोई हमारा मेकअप नहीं है। जब थक जाते हैं अदालत से काम करके, तो जाने से पहले थोड़ी देर दोस्तों से ऐसे गपशप लगा लेते हैं यूट्यूब के, तो फिर भी सब दोस्त देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 400 तक व्यूज़ जाते हैं। और तो मुझे और क्या चाहिए अल्लाह के करम से। देखिए, एक मैंने वेरी मच इम्पोर्टेंट जो मैटर था वो ये अर्ज़ करना था, और इस पे मैंने कहा था कि मैं गुज़ारिशात पेश करूँगा। जिस वक्त आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं किसी को शेयरर या को ओनर को शेयरर और को ओनर में क्या फ़र्क है, इस पे तो एक वीडियो मौजूद है। और इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिधर भी गई जुडिशरी में भी उसने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। मुख्तसर सी है और सब तरफ से उसको पसंद किया गया है, जिसको भी लॉ में इंटरेस्ट था। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं को ओनर को या को शेयरर को, और अकरारनामे भी फ़रोख्त करते हैं, और आपने भी कुछ पैसे वसूल कर लिए और कुछ वसूल करने हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपने 50% अपने आप को रिस्क में डाल लिया। 10 एकड़ का एक खाता है जिसमें से आपका एकड़ सड़क पे वाक़े है। आपने को शेयरर के साथ या को ओनर के साथ उसकी खरीदो फरोख्त का मुआहदा कर लिया, उसके साथ सेल का। अब ये कहानी है कि उसने आधे पैसे दिए हैं या कम दिए हैं या टोकन मनी दी है, कब्जा आपसे ले लिया है। अब ज़िंदगी गुजर जाए, उस को शेयरर या को ओनर से आप उस सबसे अच्छी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं छुड़वा सकते। आपके पास एक प्लाट था 2 कनाल का, जो आपने एक ऐसे शख्स को बेच दिया जिसकी भी प्रॉपर्टी साथ थी, और को शेयरर और को या को ओनर था। यानी अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल है तो को ओनर वाली कहानी है, और अगर एग्रीकल्चरल है तो उमूमन को शेयरर वाली है। आगे तफसील तो उस वीडियो में मौजूद है। यानी शरीक कह लें, अगर वो शरीक है, अब आप उससे किस तरह से कब्ज़ा लेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से अच्छी जगह अपने कब्ज़े में रखेगा। आप उससे कब्ज़ा लेंगे, पहले ला ये कहता है कि आप तकसीम करवाएं। वो जजमेंट मैंने फेसबुक वाले ग्रुप में भी शेयर की थी, शायद इधर वीडियो में भी हो, कि आप हदबरारी भी कराना चाहें तो हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले मुश्तरका खाते में से आप अपना हिस्सा क्लियर करें कि आपका कहाँ पे बनता है, फिर हदबरारी पे आए। हालांकि एक कंसेप्ट तो ये भी होना चाहिए कि यार ईच एंड एवरी इंच पे अगर काबज़ है और मालिक है को शेयरर, तो फिर वो हदबरारी भी करा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले वो अपने हिस्से को क्लियर कराए। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप उससे कब्ज़ा लेना चाहते हैं, तो पहले आप तकसीम करवाएं जायदाद को, 10 साल उसमें लगाएं, तो कितनी एक लंबी कठिन जद्दोजहद में आप पड़ गए। मैं क्या एडवाइस करता हूँ, अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए। जब भी प्रॉपर्टी का सौदा करें, ऐसी प्रॉपर्टी का, और करना पड़ जाता है, खुदा ना खा, अल्लाह रहम करे, तमाम तर वो शराइत जो कैंसिलेशन के लिए, अर्नेस्ट मनी के ज़ब्त होने के लिए, वो सारा कुछ जो लिखी जाती है कब्ज़े की वापसी के लिए, वो सारा कुछ लिखें। एक एडिशनल डालें
कि टिल द रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन या वापसी कब्ज़ा तक योमिया 5,000 रुपये या इतने रुपए जुर्माना या इतनी रकम या इतनी पेनल्टी ये पे करेगा ख़रीदार। यानी जब सौदा कैंसिल हो गया, अदाशुदा रकम ज़ब्त हो रही है, वो महादे पे पूरा नहीं आ रहा, तो वापसी कब्ज़ा इसको यानी कब्ज़ा वापस मालिक को जाना है, आपको जाना है। लेकिन अगर नहीं दे रहा बाकी चीज़ों तो ऑटोमेटिकली अर्नेस्ट मनी वो सारा कुछ हो गया है एक लॉ के तहत, चाहे कोर्ट से कभी उसको डिक्लेयर भी करवाना पड़े। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कब्ज़ा है, ये फिज़िकल पोजेशन है, ये यूं वापस नहीं आना। तो टिल द रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन या वापस पोजेशन उस तक आने तक फिर ये है कि योमिया उस पर जुर्माना लिखा हो, फिर आप देखिएगा आपको कब्ज़ा वापस इजीली आएगा, या आएगा तो आपको बैक बेनिफिट्स देता हुआ आएगा। सेकेंडली, एक और चीज़, ज़िंदगी गुजार देंगे सिविल में, ये सिविल के सीनियर भी नहीं बताएंगे और पता भी नहीं होगा बहुत सारों को। लेकिन जो चीज़ एक को पता होती तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को नहीं पता। जो हम कह रहे हैं कई और भी इससे आगाह होंगे। मुस्ताजिर हैं, किराएदार हैं, मुजारे हैं। पहली तो बात यह है कि मुस्ताजिर है क्या। मुस्ताजिर जो है ये मज़ारियत की ही एक किस्म, मुजाराबा लगान, मुजाराबा चकोता, मुजाराबा नकदी, मुजारे की बहुत सारी अकसाम हैं। मुजाराबा हिस्सा बटाई, हम जिसे राहक समझते हैं ना, ये मुजारे की किस्म मुजाराबा हिस्सा बटाई है। और ये जो है मुजाराबा लगान है। तो मैं इधर वीडियो से डिस्टर्ब, दोस्त एंटर हुए थे ऑफिस से। अल्लाह हाफिज़।